जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी आज जिस तरह चल रही है वह कितनी सुरक्षित है। हर महीने सैलरी आती है, थोड़े पैसे बैंक में डाल दिए जाते हैं, कुछ एफडी, थोड़ा म्यूचुअल फंड और हाँ, अगर पुरानी सोच हो तो थोड़ा सोना भी। सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ तय। अब मुझे बताइए, क्या इस सुरक्षा में कोई बेचैनी है? शायद नहीं। और अगर बेचैनी नहीं है तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी को उस बिंदु पर बांध दिया है जहां बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। यही वह जगह है जहां ज़ूरिक एक्सियम्स का पहला और शायद सबसे ताकतवर नियम सामने आता है। वह कहता है, अगर आप परेशान नहीं हैं तो आप असली जोखिम नहीं ले रहे। जोखिम, ये शब्द सुनते ही भारतीय दिमाग के भीतर एक अलार्म बज उठता है। हमें लगता है कि जोखिम मतलब खतरा, नुकसान, बर्बादी। बचपन से ही हम यही सुनते आए हैं कि सुरक्षित खेलना ही सबसे सही है। बेटा, सरकारी नौकरी पकड़ लो, जिंदगी सेट है। पैसा हो तो जमीन खरीद लो, कभी घाटा नहीं होगा। शेयर बाजार से दूर रहना, वो तो जुआ है। ये सुरक्षा की मानसिकता हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। और सच कहूं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे समाज ने सदियों तक असुरक्षा, अकाल, गरीबी और अनिश्चितताओं का सामना किया। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ा मूल्य बन गई। लेकिन यही सुरक्षा जब आदत बन जाती है तो वह विकास को रोक देती है। कल्पना कीजिए दिल्ली में रहने वाले राजेश की। राजेश मध्यम वर्गीय परिवार से है। हर साल कुछ पैसे बचते हैं और राजेश उन्हें सीधा बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है। ब्याज तय है, जोखिम शून्य है। राजेश को संतोष है कि उसके पैसे सुरक्षित हैं। उसे चैन की नींद आती है। दूसरी ओर उसका ही पड़ोसी अमित है। अमित ने नौकरी छोड़कर 5 लाख रुपए से एक छोटा सा कैफे शुरू किया है। रातों को उसे नींद नहीं आती। दिमाग में सवालों की झड़ी लगी रहती है। ग्राहक आएंगे या नहीं, कैफे चलेगा या नहीं, अगर घाटा हुआ तो क्या होगा। राजेश शांत है, अमित बेचैन है। अब सवाल यह है, कौन सही रास्ते पर है? ज्यूरिक एक्सियम्स कहते हैं अमित, क्योंकि वही असली खेल खेल रहा है। देखिए, यहां मुद्दा यह नहीं है कि अमित का कैफे सफल होगा या नहीं। मुद्दा यह है कि उसने अपने पैसे और अपने जीवन को ऐसे मैदान में लगाया है जहां परिणाम बड़े हो सकते हैं, जहां से वह या तो बहुत कुछ पाएगा या बहुत कुछ सीखेगा। राजेश वहीं का वहीं रह जाएगा। यह सच है कि सुरक्षा हमें शांति देती है, लेकिन यह भी सच है कि सुरक्षा हमें औसत बना देती है। चिंता, डर, घबराहट, ये सब संकेत हैं कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रख चुके हैं जो आपको बढ़ाएगा, फैलाएगा और शायद बदल भी देगा। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हल्की सी चिंता दरअसल हमारे दिमाग के लिए अच्छी है। ये हमें सतर्क करती है, हमें फोकस्ड बनाती है। इसे हम ऑप्टिमल एंजाइटी कहते हैं। अगर चिंता बहुत ज्यादा हो तो वह हमें पंगु बना देती है। लेकिन अगर बिल्कुल भी चिंता ना हो तो इसका मतलब है कि हम अपनी क्षमता से बहुत छोटे दायरे में खेल रहे हैं। सुरक्षित दायरा हमेशा आराम देता है, लेकिन वहां कोई असली विकास नहीं होता। जैसे आप जिम जाएं और कभी भारी वजन ना उठाएं, मसल्स तो कभी बनेंगे ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब है कि हर कोई अपना पैसा जुए में लगा दे या बिना सोचे समझे जोखिम उठाए? बिल्कुल नहीं। ज़ूरिक एक्सियम्स का पहला नियम अंधेरे में कूदने को नहीं कहता, बल्कि यह कहता है कि अगर आप बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। सफलता और अमीरी हमेशा वहां मिलती है जहां थोड़ा सा डर साथ हो। डर बताता है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि हमारे समाज में बड़े बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने जोखिम लिया। सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी भी राजेश की तरह सुरक्षित खेलते तो क्या आज इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य होता? अगर नंदन निलेकनी और नारायण मूर्ति सुरक्षित नौकरी में ही टिके रहते तो क्या इन्फोसिस जन्म लेता? अगर आपके अपने परिवार में भी किसी ने कभी साहस न किया होता तो शायद आप आज जहां हैं वहां न पहुंचते। लेकिन यहां एक दुविधा है। हमारा दिमाग हमेशा हमें कहता है कि चिंता मत करो, सुरक्षित रहो। ये वही दिमाग है जो हमें चोट से बचाने के लिए बना है। इसलिए जब भी हम कोई जोखिम लेने जाते हैं
तो भीतर से आवाज आती है, क्या जरूरत है, क्यों मुसीबत मोल लेनी। और यही वह क्षण है जब हमें याद करना चाहिए कि चिंता बीमारी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का संकेत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार आपने ऐसा कौन सा निर्णय लिया था जिससे आप भीतर से थोड़ा डर गए थे? जब आपके पेट में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई थी, जब रातों को नींद पूरी नहीं हुई थी, क्या वह निर्णय आपके जीवन को आगे नहीं ले गया? हो सकता है कि नतीजा आपकी उम्मीदों जैसा न रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आपने उससे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। और यही सीख आपको अगले स्तर पर ले जाती है। तो अब जरा एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा जोखिम उठाइए। यह कोई बड़ा निवेश भी नहीं होना चाहिए। यह बस इतना हो सकता है कि आप किसी नए क्लाइंट को फोन करें, किसी अजनबी से बातचीत शुरू करें, किसी नए कौशल को सीखने के लिए साइन अप करें, या 1,000 रुपए किसी अनजाने क्षेत्र में लगाएं। शाम को बैठकर लिखिए, इस जोखिम ने मुझे कैसा महसूस कराया और मैंने इससे क्या सीखा। आप पाएंगे कि वह हल्की सी घबराहट ही असली खेल की शुरुआत थी। राजेश और अमित की कहानी को फिर से याद कीजिए। राजेश को सुरक्षा मिली, अमित को बेचैनी। लेकिन अगर किसी दिन अमित का कैफे चल निकला तो उसका जीवन बदल जाएगा। और अगर वह असफल भी हुआ तो उसके पास एक नई कहानी, नया अनुभव और नया साहस होगा। राजेश वही रहेगा जहां वह था। यही है जोखिम और साहस का खेल। जूरिक एक्सियम्स हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में बड़ा हासिल करने के लिए हमें उस जगह कदम रखना पड़ेगा जहां दिल थोड़ी तेज धड़कता है, जहां नींद पूरी नहीं आती, जहां मन सवालों से भरा रहता है। यही चिंता असली संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। चिंता से मत भागिए, उसे साथी बना लीजिए। अंत में याद रखिए, जो लोग सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे अक्सर औसत रहते हैं, लेकिन जो लोग जोखिम को गले लगाते हैं वही दुनिया बदलते हैं, वही असली खिलाड़ी बनते हैं। तो अगली बार जब आप अपने भीतर घबराहट महसूस करें तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ज़िरिक एक्सियम्स का पहला सबक यही कहता है, वरी इज नॉट अ सिकनेस बट अ साइन ऑफ हेल्थ। अगर आप चिंतित हैं तो इसका मतलब है आप सचमुच जी रहे हैं।